मेरे पापा, जो असल में पूरे देश के सबसे अमीर आदमी थे, अपनी असली पहचान छुपाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, बिल्कुल एक आम मजदूर की तरह ईंट उठाते हुए। और मैं दिन भर एक टूटी फूटी ट्राइसिकल चलाकर सड़कों से कचरा इकट्ठा करता था। रात को अपनी कॉलेज की फीस जोड़ने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। मुझे सच में लगता था कि मैं बस एक और गरीब लड़का हूं जो जिंदगी से लड़ रहा है, जब तक मेरा ग्रेजुएशन का दिन नहीं आ गया। उस दिन सब कुछ बदल गया। मेरे पापा एक रोल्स रॉयस में आए। मॉडल पुराना था, लेकिन रोल्स रॉयस तो रोल्स रॉयस ही होती है। उस लग्जरी कार के पीछे सौं खूबसूरत और एलिगेंट लड़कियां खड़ी थी। हर एक के हाथ में 100 मिलियन से भी ज्यादा कीमती एंटीक्स थे, साथ ही देश भर की लग्जरी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी। और ये सब मेरा ग्रेजुएशन गिफ्ट था। तब मुझे सच्चाई का पता चला। मेरे पापा ने जानबूझकर मुझे 20 साल से भी ज्यादा गरीबी में पाला था, सिर्फ मेरा कैरेक्टर बनाने के लिए। लेकिन उसी वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं अपनी बचत की हुई पॉकेट मनी लेकर, जो मैंने हर छोटी छोटी चीज में पैसे बचाकर जमा की थी, अपनी गर्लफ्रेंड के चुने हुए एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जा रहा था। और वहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा और कहा, सियाहन, जरा खुद को ध्यान से देखो। मेरे लिए ऐसी जगह पर आना नॉर्मल बात है, लेकिन तुम, शायद ये तुम्हारे पास सबसे अच्छे कपड़े हैं, है ना? मैं उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पाया। वो गलत नहीं थी। मेरा परिवार बिल्कुल आम था, और उसके एक हैंडबैग की कीमत ही 1 लाख से ज्यादा थी। उस शानदार एनवायरनमेंट में बैठी हुई वो कॉन्फिडेंस से भारी हुई लग रही थी, जबकि मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था। मुझे वेटर को बुलाना तक नहीं आता था। टेबल पर रखे फ्रेंच डिशेज मेरे लिए किसी पजल से कम नहीं लग रहे थे। मुझे ये तक नहीं पता था कि उन्हें खाना कैसे है। वो गहरी इन्फीरियॉरिटी फीलिंग, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। ऑल राइट, मिंगू, काफी देर हो गई है, चलते हैं। एक हैंडसम यंग आदमी हमारी टेबल के पास आया और उससे प्यार से बोला। उसने परफेक्टली टेलर्ड सूट पहना हुआ था, और उसके हाथ में पोर्शे की ऐसे चमक रही थी जैसे सीधा मेरी आंखों में चुभ रही हो। उसने बड़े जेंटलमैन की तरह मिंगू को उठाया, और शुरू से लेकर आखिर तक उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी क्लासी पर्सनैलिटी के सामने मेरे पूरे कपड़े, जिनकी कीमत 200 येन से भी कम थी, मजाक लग रहे थे। किन मिंगू हल्की सी मुस्कुराई। श्यावान, हम खत्म हो चुके हैं। ये कहकर उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर चली गई। बाहर वो चमकती हुई, पोर्शे गरजती हुई स्टार्ट हुई और निकल गई। रेस्टोरेंट के कुछ वेटर्स पहले से ही पूरा सीन देखकर गॉसिप कर रहे थे। उसके जाने के बाद एक वेट्रेस धीरे से मेरे पास आई। सर, क्या मैं ये प्लेट्स हटा दूं? उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर से शिन मिंगू की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सबसे ज्यादा दर्द चिल्लाने या गाली देने से नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई, जो कभी तुम्हारे करीब था, तुम्हारे साथ बिल्कुल बेपरवाह हो जाए। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वेट्रेस ने मेरे सस्ते कपड़ों की तरफ देखा और हल्की सी हंसी उड़ा दी। सर, मैं ये हटा देती हूँ। जैसे ही उसने प्लेट्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने अचानक अपना सर